कुछ दिनों पहले आसाम के मुख्यमंत्री ने बोला कि मियाँ मुसलमानों को परेशान करो, मैं देख लूँगा। ऐसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ें ये राजनेता हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं और हमेशा चुनाव से पहले ही क्यों करते हैं, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरी है। और ज़ोरदारी से इस देश के जेनजी को, इस देश के युवाओं को और इस देश के मेहनतकश लोगों को, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। क्यों करते हैं ये ऐसा? ये इसीलिए करते हैं ताकि एक दूसरे को बांटा जाए, हिंदू मुसलमान में, ऊंच नीच में, या फिर अलग अलग जातियों में बांटकर वोट का बिजनेस चलाया जाए। ऐसे बेवकूफ़ी वाले लोग हैं ये बहुत बुद्धिमान है, बेवकूफ़ नहीं है, जो अपनी राजनीति चलाना चाह रहे हैं। लेकिन इनकी साजिश को हमें फेल करना है। इस देश के सभी मेहनतकश लोगों को ये समझना पड़ेगा, इस देश को आगे बढ़ाने में जितना हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, और उतना ही सफाई कर्मचारी का है, उतना ही अंबानी का है। इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी खास वर्ग को, किसी खास जाति को, किसी खास धर्म को, कोई भी, ये लोग बहुत बेवकूफ़ लोग हैं। ये बुद्धिमान इसलिए अपनी राजनीति चलाना चाह रहे हैं। हमको इनको समझना पड़ेगा, हमको इनके खिलाफ काम करना पड़ेगा, हमको भाईचारा आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमको प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा। नफ़रत को मिटाना है, प्रेम को आगे बढ़ाना है। प्रेम बहुत ज़रूरी है जीवन में। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो हम पाकिस्तान को गलत बोलते हैं, इसीलिए गलत बोलते हैं ना कि वो धर्म के आधार पर देश बनाना चाह रहे थे और हम उस पर यकीन नहीं करते। हमारा यकीन है कि हम सब एक साथ रह सकते हैं, हमारा यकीन है हम सभी के मान्यताओं का आदर कर सकते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ऐसे लोगों को विरोध कीजिए, ऐसे लोगों का विरोध कीजिए, ऐसे लोगों का सपोर्ट मत कीजिए। भाईचारे के साथ रहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।